वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। आज ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम इसका सिलेबस कवर करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको सिंपली कुछ बेसिक बताया था और इससे पहले हमने इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था। तो आज हम इसका पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे यहाँ पे हम कौन कौन से जो नंबर्स को लेके चलते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली जिन नंबर से डील करेंगे वो हमारा होगा बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं ये नंबर्स, इनसे हम कैसे डील करेंगे, इनके अंदर कन्वर्जन क्या होती है, सारा कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा सिस्टम होता है बाइनरी। दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑक्टल। अभी मैं आपको इस सारे के बारे में बताऊंगा क्या होता है, किस तरह से हम इनकी कन्वर्जन करते हैं, क्या सब कुछ होता है। तीसरा होता है डेसिमल और फोर्थ नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं हेक्साडेसिमल। तो हमारे यहाँ पे चार सिस्टम हो गए, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गए। तो इसके बाद हमारी सबसे जो मेन चीज़ आती है वो होती है बेस और रेडिक्स। क्या होती है सबसे पहले उसके बारे में हम जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बेस भी बोलते हैं हम इसको और रेडिक्स भी बोलते हैं। क्या होता है ये देखिए, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये होती है नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। बताता हूँ आपको क्या होते हैं वो। जैसे देखिए आपका कोई बाइनरी सिस्टम है, तो बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में हमारे 2 डिजिट्स होते हैं। उसी तरह हमारे ऑक्टल सिस्टम में 8 डिजिट होते हैं। ठीक है, उसी तरह मतलब देखिए इसका मतलब यही है कि उसकी बेस और रेडिक्स क्या है। बेस मतलब उसकी वैल्यू क्या है। कोई भी हमारा सिस्टम होता है, नंबर होते हैं, उसके बेस की वैल्यू कितनी है। अगर वो बाइनरी सिस्टम होगा तो बेस की वैल्यू 2 रहेगी, ऑक्टल सिस्टम होगा तो 8 रहेगी, डेसिमल सिस्टम होगा तो बेस 10 रहेगा, हेक्साडेसिमल होगा तो बेस 16 रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं रेंज। उस सिग्नल की रेंज क्या होने वाली है। तो रेंज हमारा सिंपली कुछ नहीं, इसको हम लिख सकते हैं R-1। याद रखिएगा, सिंपल फॉर्मूला है R-1। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बाइनरी सिस्टम है तो इसकी रेंज निकालनी है तो क्या होगा, R क्या है, R की वैल्यू बाइनरी सिस्टम में होती है 2, ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10, हेक्साडेसिमल में 16। तो देखिए R-1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर 1 है ये तो 0 और 1। ठीक ऑक्टल की तरह कैसे निकालेंगे, ऑक्टल 8-1 तो 7, मतलब 0 से 7 तक होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब कि इसकी बेस और जो रेडिक्स है वो टोटल 8 है, लेकिन इसकी रेंज है वो 0 से 7 तक होती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे डेसिमल की बात करें तो आपका सिस्टम क्या होगा, 0 से स्टार्ट होता है और इसी तरह आगे जाता है। अगर 2 होती है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब डिजिट 2 होनी चाहिए और रेंज जो है 2 है तो इससे एक कम लिखनी है इसी तरह। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारा सिस्टम होता है डेसिमल तो डेसिमल में हम इसको लेके चलते हैं, जो इसकी बेस वैल्यू ले लेते हैं 10। हेक्साडेसिमल में इसकी बेस वैल्यू ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए आपकी कोई भी सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे 0 1 1 0, मान लीजिए इसको अगर हम बाइनरी लेके चलेंगे तो यहाँ पे 2 लिखते हैं इस तरह से बेस वैल्यू। अगर हमने इसको 8 लिख दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा। अगर मैं इसको बेस वैल्यू कोई भी यहाँ पे 10 लिखता तो ये डेसिमल हो गई। अगर मैंने इसको 16 कर दिया तो हेक्साडेसिमल होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी बेस वैल्यू लेके चलते हैं उसको 8 9 तक लिखते हैं। अगर आपकी जहाँ पे वैल्यू 10 आ जाती है, 10 को हम रिप्लेस कर देते हैं ए से, 11 को बी से। इसी तरह हम यहाँ पे करते हैं, देखिए और इसको जी से 15 आ गया आपका। तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 10 नहीं लिखोगे, 10 को आप रिप्लेस करोगे ए से, जैसे क्वेश्चन करोगे आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। आपको एक सिंपल ट्रिक से मैं बताता हूँ किस तरह आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए आप,
सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए कोई डिजिट है 5783, मान लीजिए 5783 कोई डिजिट है, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? पॉइंट पे आऊँगा, लेकिन मैं आपको कुछ डिटेल से चीज़ें बता रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए आई कैसी है, ठीक है। तो 5783 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5000 लिख सकता हूँ, प्लस में 700 लिख सकता हूँ, प्लस में 80, प्लस में 3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में देखिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 इंटू में 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? क्लियर? यहाँ पे तो ये वैल्यू सेम ही रहने वाली है, तो वैल्यू सेम रहेगी तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं 5 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ, 7 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, 8 इंटू 10⁻1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 3 इंटू 10⁻0 लिख सकता हूँ, बिकॉज किसी की पावर 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा ना। तो अगर मैं इसको भी सोल्व करूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा, सेम यही वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। तो इसीलिए देखिए, तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं। कोई भी वैल्यू होती है, मान लीजिए हम सबसे पहले अपनी डेली लाइफ में है जो डेसिमल सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको डेसिमल सिस्टम से सिखाना स्टार्ट करूँगा। इसको हम डेसिमल में लेके चले तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 10⁻0, बिकॉज हमने देखिए जो हमारा राइट साइड से डिजिट होते हैं हम 10⁻0 से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं जितने डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻1, 10⁻2 और 10⁻3। अभी मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों को पता नहीं है वो यहाँ पे आके आराम से सीख सकें। इसके बाद में आगे धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा। उसके बाद में आपको इतनी बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा, उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, लेकिन आपका यहाँ पे बेस क्लियर हो जाए इसीलिए इन चीज़ों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर होने के बाद में आपको पता लग गया हमारे सिस्टम के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नंबर सिस्टम है उसमें हमारी 4 तरह के हम यहाँ पे जो सिग्नल्स की बात करने वाले हैं। इसके बाद में आपके जो सिग्नल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, अब तो आपको ये तो पता होगा, लेकिन आपका सिग्नल होता है वो होता है वेटेड और अनवेटेड सिग्नल। तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि आजकल जेईई एग्जाम में है जो लॉजिकल क्वेश्चन है ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये आ गया वेटेड सिग्नल और ये आ गया आपका अनवेटेड सिग्नल्स। तो अनवेटेड में आपके कौन कौन से सिग्नल आते हैं, इसमें आपके ग्रे कोड आ जाएंगे और XS3 कोड आ जाएंगे, ठीक है। और वेटेड सिग्नल में आपके डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और BCD कोड है जो वो आ जाएंगे, ठीक है। डेसिमल कोड हो गया, बाइनरी कोड हो गया, ऑक्टल कोड हो गया और BCD कोड हो गया, ये सारे वेटेड में आते हैं और बाकी जो है ये सारे आपके अनवेटेड कोड्स में आते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे और उसमें हम देखेंगे किस तरह से हम बेस निकालते हैं। तो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द पॉसिबल बेस। इसमें हम पॉसिबल बेस बोल दीजिए या फिर रेडिक्स बोल दीजिए, एक ही बात होती है। आपको मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया है 453, उसकी बेस वैल्यू दी है x, तो आपको इसका बेस या रेडिक्स जो है निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो आपकी वैल्यू क्या है 453, बेस आपको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले जो आपकी वैल्यू है वो देख लीजिए, जो आपका बेस है वो हमेशा इनसे ग्रेटर होगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई बेस है, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है 5 है, देखिए तो आपका बेस है वो 5 से बड़ा ही होगा हमेशा, ठीक है। तो बड़ा क्या होगा, 5 से बड़ा क्या होता है 6, तो ये आपका बेस है जो यहाँ पे या तो 6 होगा या ग्रेटर देन 6 होगा। तो बेस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 6 होगा हमेशा। अगर आपका यहाँ पे वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 5 होगा। अगर यहाँ पे 8 आ जाता तो बेस आपका यहाँ पे क्या होता 9 या फिर ग्रेटर देन 9 होता, ठीक है। बाइनरी के केस में मैंने आपको बताया था बेस क्या होता है 2 होता है, ऑक्टल के केस में 10
सॉरी 8 होता है और डेसिमल के केस में 10 होता है, हेक्साडेसिमल के केस में क्या होता है 10 होता है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबल बेस क्या हो जाएगा, तो बेस आपका यहाँ पे 6 और ग्रेटर देन 6 हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 6, 7, 8, 9 और ये आपकी क्या है पॉसिबल नंबर ऑफ बेस यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे आ जाता पॉसिबल मिनिमम बेस आ जाता तो क्या होता, मिनिमम हमारा लेके चलते हम 6, ठीक है, मिनिमम के केस में हम 6 लेके चलते, लेकिन यहाँ पे अभी पॉसिबल बेस बोला है तो 6, 7, 8, 9 ये सारे हमारे पॉसिबल बेस आ जाते हैं। एक इसी तरह का क्वेश्चन और लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख देता हूँ, फाइंड दी पॉसिबल बेस। तो आपको एक मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है 45 की पावर 10, मतलब ये डेसिमल में दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे इक्वल टू 63 एक्स वैल्यू निकालनी है, मतलब कि फाइंड दी बेस एक्स, इसका बेस एक्स आपको यहाँ पे निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपकी बेस वैल्यू क्या दी है, एक्स दी है, तो आपको राइट साइड से इसको सोल्व करते आना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास राइट साइड में क्या है 3 इंटू एक्स की पावर 0, पहले आप 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस में 6 इंटू एक्स की पावर 1। इस तरह से आपने सोल्व करना है, हमेशा राइट साइड से लगना है, पहले एक्स की पावर जो भी बेस वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करके 0, फिर नेक्स्ट वाले के साथ 1, 2, ये जितनी आपके डिजिट होंगे उस तरह से आप बढ़ते जाएंगे। इक्वल टू में आपका क्या आ गया 45, यहाँ पे आपकी डेसिमल वैल्यू है वो हम इसको सेम उसी तरह से रखेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 6x प्लस यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका क्या आ गया 3 इक्वल टू 45। तो ये आ गया आपका 6x इक्वल टू 47। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगी 7, ठीक है। तो जो ये 7 है अपना, ये 7 अपना निकल के आ गया बेस वैल्यू। तो इस तरह से हम इसके बेस को निकाल पाए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसमें भी आपको बेस को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं आपके लिए, कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए जैसे 145, इसकी बेस की वैल्यू निकालनी है आपकी, और अगर इसको मान के चलो ये x लिया मैंने x, और मैं यहाँ पे 5 लेके चलता हूँ और ये है डेसिमल में आपकी वैल्यू, ठीक है। इसको सोल्व करना है तो ये कैसे सोल्व होगा, इसको भी सिंपली हम सेम उसी प्रोसीजर से करेंगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं। सबसे पहले मैं इस 5 को लूँगा, 5 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस में 1 इंटू एक्स की पावर 2। सेम इसी तरह से इस साइड से भी मैं स्टार्ट करूँगा। तो इस साइड में आप देखेंगे क्या है, ये 1, 2 तक जाना है, मतलब 0 और 1 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x इंटू 10 है, सॉरी हमारे पास यहाँ पे बेस वैल्यू क्या दी हुई है 10 है, तो 10 की पावर 1 प्लस में 5 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। सिंपली हमने इसको कर लिया है, तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 आ जाएगा, और इस साइड हमारा क्या आ जाएगा 10x प्लस में 5 आ जाएगा, ठीक है। हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन गई, सिंपल है काफ़ी। इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर ले आइए -6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इससे हम निकाल सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन बनाऊँ तो हम x कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x आपके लिए क्या क्या निकल के आ रहा है, एक तो आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई 0, और एक निकल के आ गई x की वैल्यू 6। इसमें से निकालेंगे तो 0 क्या है, इनवैलिड वाला केस आ गया, क्योंकि बेस वैल्यू क्या है 0 नहीं हो सकती, तो ये इनवैलिड आ गया। तो आपका वैलिड आंसर क्या है 6। तो यहाँ पे बेस वैल्यू x की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 6 आएगी, यहाँ भी 6 आएगा और x यहाँ भी 6 आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया अभी तक के क्वेश्चंस में भी कि इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू है जो निकाल सकते हो। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ आपकी आसानी के लिए।
क्वेश्चन मैं आपको हर तरह कराऊंगा ताकि आपको ईजीनेस हो जाए, कोई भी तरह का क्वेश्चन आए आप उनको ईजिली कर पाएँ। तो आपको एक नया तरीका का क्वेश्चन करवाता हूँ मैं यहाँ पे। आप देखेंगे आपके पास कोई क्वेश्चन है 54/3 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे आपने बेस वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इसकी हम फाइंड कैसे करेंगे बेस वैल्यू x को? तो मैं मान के चलता हूँ इसकी, हम कोई भी बेस वैल्यू x ले लेते हैं या फिर मैं इसको a भी कुछ भी मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू को x मान लेता हूँ, जैसे 54x डिवाइड बाई 3, इसको भी x मान लेता हूँ इक्वल टू 16, इसकी बेस वैल्यू x मान लेता हूँ। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सिंपली मैं क्या करता हूँ, 3 को उस साइड ले जाऊँगा, 54 की पावर बेस वैल्यू x इक्वल टू 16 की x इनटू में क्या आ गया हमारा यहाँ पे 3, जो था इक्वल टू के उस साइड चला गया। इस वाले लेक्चर में आपको मैं थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चन से करवा रहा हूँ। इसके बाद हमारा जो है कि बेस आप निकालना सीख जाएंगे, बेस और रेडिक्स किस तरह से निकालते हैं। इसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट हमारे टॉपिक पे आ जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन जेई लेवल के क्वेश्चन में बहुत आते हैं, जेई लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, इसीलिए मैं आपको ये 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपका बेस है जो यहाँ पर भी मजबूत हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हमें सिंपली इसको सोल्व करना है, मतलब कि पहले जो हमारा डिवाइड में था अब उसको हमने सिंपल एक इक्वेशन बना ली है। इससे पहले हम जैसे सोल्व करते आ रहे थे सेम उसी तरह से इसको करना है। तो मैं मान के चलूँ यहाँ 4 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 1। देखिए पहले की तरह हमने इसको भी सोल्व कर दिया। तो यहाँ पे 16 है हमारा, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस में 6 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। ये आ गया। तो हम इसको सिंपली सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम पूरा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 18, ठीक है। हमारा आ गया। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 4x इधर आएगा तो यहाँ 4x बच गया, ये उधर जाएगा तो कितना हो गया 14। तो x की वैल्यू हमारी, सॉरी, ये इधर आएगा तो क्या बच जाएगा, x इधर आ गया तो 4 बच गया 4x, और ये उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 14 बच गया। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 14/4। तो x की वैल्यू हमने इसमें भी फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको सोल्व करते रहते हैं। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको रूट वाला भी करवा देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे बाइनरी सिस्टम। तो एक क्वेश्चन मान के चलिए, उसमें भी आपको बेस की वैल्यू निकालनी है। तो बेस की वैल्यू निकालनी है तो क्वेश्चन नोट करिए, फाइंड दी बेस वैल्यू x। तो आपको क्वेश्चन दिया है ये, इसमें आपको बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसमें बेस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, रूट देख के आपको घबराना नहीं है। सिंपली हम जिस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं आपने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है यहाँ पे। तो सिंपली मैं इसमें क्या कर लूँगा, जो हमारे पास दिया हुआ है रूट वाला 22, इसको भी मैं बेस वैल्यू x मान के चलूँगा। आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं, ABCDEFGH, जो आपका मन करे, हमें आंसर से मतलब होता है, ठीक है। हम इसको x लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे। तो अब x आ गया तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस में 2 इंटू एक्स की पावर 0, ये वाली इक्वेशन आ गई। इसको मैं रूट कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 6 इंटू एक्स की पावर 0, ये चीज़ आ गई। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 6। याद रखिए ये रूट में आपका। अब इसको रूट को मेरे को ख़त्म करना है क्योंकि हमें सिंपल इक्वेशन चाहिए। तो मैं इसको रूट को उठाने के लिए स्क्वायर कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो इधर रूट अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, 6 का स्क्वायर किया 36 आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 2x प्लस 2 बच गया। अब उस 2 को मैं उधर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे कितना बच गया 2x इक्वल टू 34। तो x की वैल्यू यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे 17, हमारी वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है।
ये थे हमारे बेसिक क्वेश्चंस। इसमें हमने x की वैल्यू निकाल ली है, मतलब जो हमने बेस और रेडिक्स है वो निकालना सीखे हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ हम इन क्वेश्चंस को ही लेके चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा स्टार्ट कर देंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। उस वीडियो में आपको पूरा को पूरा आपका जो है, हम कोई भी नंबर से आपका किसी भी नंबर में है कन्वर्जन सिखाएंगे, जो बाइनरी डेसिमल हो, डेसिमल टू एनी नंबर हो, सारी तरह की आपकी कन्वर्जन आपकी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।